सामने आप सुन रहे थे, उस्ताद शायर ने जो है बड़े ही अंदाज में जो है अपनी गजल को जो है पेश किया। अफलाक पे जाता हूँ हवाओं की तरह, मजलूम की पुरदर्द सदाओं की तरह, होते हैं मेरे ज़हन पे जब शेर सवार, सूरज से उलझता हूँ घटाओं की तरह। ये थे उस्ताद शायर कमर सिवानी, जो अभी जो है सूरज से घटाओं की तरह उलझ रहे थे। और आइए इसके आगे जो है हम बात करते हैं कि इन्होंने बहुत से अंदाज में, अलग अलग अंदाज में जो है शायरी किया। और अपने घर बार के यूं कहें कि शरीके हयात के नाम भी आपने शायरी की जो है। शरीके हयात के नाम आपने जो शायरी की मैंने पढ़ा था, घर बार सलीके से चलाया तूने, जो फर्ज मेरा था वो निभाया तूने। तो इस शेर को जो है हुजूर जरा दोहरा दिया जाए। दरअसल मैं जब मुझ पर जब शायरी सवार हुई और मैं घर से बाहर रहने लगा, तो मेरी शरीक हयात ने कहा कि भाई देखो मैं तो घर संभाल नहीं पाऊंगा, मुझ पर तमाश सवार है। तो उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, कहा कि अब जाते रहिए मैं देख लूँगी। ये होता रहा, उन्होंने बहुत सारा है, मैंने कहा है कि उनके नाम से अर्ज भी किया है। तो उनकी खिदमत और उनकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत काम आई। मैंने बहुत सारी इशार कहे। तो थोड़ा सवाल ये है कि मुझको एकता की मजबूती पर हमेशा ख्याल रहा। मैंने देश के वाक़यात को देखा, महसूस किया, और उस सिलसिले में मैंने बहुत सारे अशार भी कहे हैं। इस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सवालात होते हैं। मैंने एक मौका दिया पूरे हिंदुस्तान को, एक कवरेज मिलना चाहिए कि न इस पर रूस लिखा है, न इस पर रूस लिखा है, न तुर्किस्तान लिखा है, न इस पर रूस लिखा है, न तुर्किस्तान लिखा है, न अमेरिका ही लिखा है, न तो ईरान लिखा है। वतन वालों अकीदत की नज़र से देख लो आकर, वतन वालों अकीदत की नज़र से देख लो आकर, मेरी तकदीर के माथे पे हिंदुस्तान लिखा है। मैं जब ये पढ़ता हूँ तो हर जगह पजीराई होती है और परेशानी होती है। दूसरी बात यह है कि मैंने हिंदुस्तान के सिलसिले में ये लिखा है, हिंदुस्तान के सिलसिले से, कि मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने जन्नत, मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने जन्नत, मेरी जन्नत तो मेरा भारत है। यह मैंने इशार पूरे कौम को दिया और महसूस कराया कि ये हम इसके वफादार हम नागरिक हैं, बाशिंदा हैं, शगत है, इसके साथ साथ चल रहे हैं, इस तकाज़ों के साथ चल रहे हैं। इस ख्याल से शायर का जो फर्ज होता है मैंने निभाने की पूरी कोशिश की। हम सब मिलकर हिंद को संवार दें, आदमी है आदमी को प्यार दें। तो देशभक्ति का सबूत जो है आप कमर साहब से ले रहे थे उनकी शायरी में। और इन्होंने शरीके हयात जो है के लिए जो है वो शेर लिखा था, मैं दोहरा दूं कि घर बार सलीके से चलाया तूने, जो फर्ज मेरा था वो निभाया तूने, ताउम्र मुझे फिक्र से रखा आजाद, था बोझ मेरे सर पे उठाया तूने। इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है इन्होंने शरीके हयात के लिए जो है लिखा था। और आपने अपने बच्चों के नाम भी अपने बहुत सारे आसार लिखे। बच्चों के लिए आपने जो है अपनी दर्द को जो है कलम में ढाल दिया था। यूं कहें कि खुशियों का तुम्हें नाम वो निशार दे ना सका। अपने बच्चों के लिए इन्होंने लिखा कि खुशियों का तुम्हें नाम वो निशार दे ना सका, अफसोस कोई कहकशां दे न सका, अरमा के सितारे न तमन्ना का चांद, मैं तुमको उजाले का जहां दे न सका। तो बच्चों के नाम भी आपने शायरी किया और बच्चों के लिए जो है आप अपनी दर्द को जो है कलम में ढाल दिया था। आप उस अपने बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरा ख़ानदान हमेशा शेरों की रोशनी से रोशन रहा और तब ने मेरी
हौसला अफजाई की। मेरे बच्चे जितने हैं वो सब समझदार हैं, ऋषि घोष हैं, और उन्होंने हमेशा एक मोतबर साहिबजादा होने का सबूत पेश किया। इन लोगों ने कभी उसे कोई ज़रूरत नहीं ऐसी पेश की, मतलब अपने आप से जितनी ज़रूरत है पूरी कर लिया करते थे। मैंने इनको पढ़ाया लिखा जहाँ तक मुमकिन हो सका, और मेरी दुआएं भी रही इनके साथ। मैं आज भी इनके साथ चल रहा हूँ, इस बुढ़ापे में भी मेरा ये लाठी का सहारा है बुढ़ापे का। हमारी हर तरह से देख रेख करते हैं। मैं इन लोगों को दुआएं देता हूँ कि मुस्तक़बिल उनका रोशन रहे और अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामईन, आप सुन रहे थे हिंद और पाक के सरजमी पर रुबाई गो शायर जो तहलका मचाए हुए हैं इन दिनों। इनके तराशे हुए शागिर्द देश विदेशों में जाकर के अपना नाम का पताका उड़ाते हैं और बहुत सा नाम कमा करके विदेशों से आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शागिर्द इनके एहसान फरामोश रहे। एहसान फरामोशों के नाम भी इन्होंने जो है कुछ अशार कहा। तुम कैसे बने अहले कलम, भूल गए ये किसके पसे पर्दा कदम कदम भूल गए। दुनियाए ज़राफ़त में कदम रखते ही उस्ताद का फैजान वो करम भूल गए। तो ये रहा जो है हमारे उस्ताद कमर साहब का जो है उन एहसान फरामोश शागिर्दों के लिए जो है। तो एहसान फरामोश शागिर्द भी जो है इनके रहे, जो इन दिनों देश विदेशों में जाकर के अपना पताका फहरा रहे हैं, लेकिन उस्ताद को ही भूल गए हैं। फिर भी जो है उन शागिर्दों को भी जो है आज उस्ताद दुआ देते नजर आते हैं। तो ये हमारे मोहल्ले के एक खाती हैं, जिन्हें हम जो है पा करके बड़ा गदगद होते हैं, खुश होते हैं। तो आज बिहार कथा इनके दरवाजे तक आई और इनसे जो है मुलाकात की और इनको सम्मानित करते हुए इनकी बातें जो है हमने कैद किया अपने कमरे में। इन्हीं शब्दों के साथ जो है हमारे उस्ताद की हम सलाम करते हैं उस्ताद को। और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरजमी पर जो है ऐसा शायर शायद ही जो है कहीं ढूंढने को मिले। ये हम सौभाग्य है हमारा कि हमारे पास ये हैं। आइए चलते चलते आखिरी एक शेर जो है हम उस्ताद शायर कमर सिवानी से सुनते हैं। आखिरी शेर मैं क्या कहूँ, मेरा तो सोच का अंदाज ही अलग रहा है, और मैंने कोशिश की है कि भाई एहसासात जो कुछ महसूस किया है वो लिखे। दो शेर बहुत मुझे पसंद आए। पहले हिंदुस्तान में फैले हुए थे कि मात खा गए दुश्मन दुश्मनी निभाने में, मात खा गए दुश्मन दुश्मनी निभाने में, दोस्त आगे आगे थे मेरा घर जलाने में, दोस्त आगे आगे थे मेरा घर जलाने में। और ये ध्यान में रखकर मेरा इम्तिहान लेना, ये ध्यान में रखकर मेरा इम्तिहान लेना, तुम भी टूट सकते हो मुझको आजमाने में। ये शेर मेरे हुए। और एक शेर मैंने और कर दिया कि आसमान ने बिजली को घर से जब निकाला था, आसमान ने बिजली को घर से जब निकाला था, सर छुपाने आई थी मेरे आशियाने में। ये चंद अशार मैंने कहा। अब तो बुढ़ापे में अशार मेरे भूल गए हुए हैं। अब तमाम लोगों का, अब तमाम हमारे हामियों का शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि अपने इसी झोंपड़ी रहने वाले शायर को कुछ ऊंचाई देने की कोशिश की। आपको ऊपर वाला हमेशा खुश रखे। बिहार कथा के प्रधान संपादक जनाब राजू साहब के नाम आपका क्या ख्याल है? मैंने तो बताया मैंने कि मुझे बहुत सारे जगहों पर यहाँ से लेके हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मैं गया भी हूँ और हर जगह जाता भी रहा हूँ। अब तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन एक बार मैं राजू साहब के आवास पर गया और वहाँ मैं महसूस किया कि वो खानदान, वो परिवार अपने आप में एक मुशायरा गाह है। वहाँ अंदर से बाहर जिस तरह से हम लोगों की हौसला अफजाई हुई, वैसे कहीं हौसला अफजाई नहीं हुई। उन लोगों ने शायरों को और को
ये महसूस करा दिया कि इस तरह से शायरों और कवियों का सम्मान और इस्तकबाल होना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राजीव बाबू के खानदान को। तो आपने समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारी दुआएं भी लिखी। उन दुआओं को जो है शायद आपको याद हो, आप ही के जुबानी मैं सुनना चाहता हूँ। आना तो इजाजत हो तो मैं यूं कहूँ कि उजड़े न कोई बर्बाद, कोई उजड़े न कोई न बर्बाद रहे, कोई न मेरे शहर में नाशाद रहे, हर फूलों के चेहरे पे रहे शादाबी, मेरा ये दुआ है चमन आबाद रहे। ये शेर भी आपका, ये रुबाई जो है बहुत ही नामवर रहा और जिले में जो है चारों तरफ इसकी जो है गूंज होती रही। अल्लाह दुआ सुन ले, करम फरमा दे, जो मसले उलझे हैं उन्हें सुलझा दे, इस मुल्क की धरती के हर एक जर्रे को तू चांद सितारों की तरह चमका दे। इस तरह की दुआएं आपकी। देखिए, मैंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ लिखा और याद तो आता नहीं है, लेकिन एक शेर लिखता हूँ। एक बहुत सुलझा हुआ शेर है, दो शेर है। मैं राजू बाबू की नज़र कर रहा हूँ कि एकता का जवाब हो जाए, एकता का जवाब हो जाए, खुशबुओं का शबाब हो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि भारत का पत्ता पत्ता गुलाब हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं दुआ करता हूँ कि भारत का पत्ता पत्ता गुलाब हो जाए। ये शेर मेरे है और ये मैं चाहता हूँ। एक और मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक़ एक बात करता हूँ। एकता पर मेरा जोर हमेशा रहा। गंगा की हर एक मौज यही देती है पैगाम, गंगा की हर एक मौज यही देती है पैगाम। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। वाह वाह वाह। हम नेक थे, हम नेक थे, हम नेक हैं, हम एक रहेंगे। इस देश के हर गोशे से आती है ये आवाज, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ये एक कथा है, हमने लिखा था। ये भी बहुत सुन करके लोगों ने हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आपने बहुत हौसला अफजाई की।